हम देखेंगे आरटीआई एक्ट 2005 एक्ट नंबर 22 2005 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 है। ऐसी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? कौन सी नियुक्ति? वो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति। तो इसमें जो प्रावधान बताए गए हैं इसका आंसर है कि राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर। तो कौन कौन इंक्लूड होगा उसमें? पहले नंबर पे है सीएम जो कि अध्यक्ष बनाया जाएगा। दूसरा है विधानसभा में विपक्ष का नेता। और तीसरा है सीएम द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य। किसके द्वारा? सीएम द्वारा। ये बात दी गई है धारा 15 की उपधारा 3 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। इसमें है कि धारा 15 की उपधारा 3 के स्पष्टीकरण द्वारा विपक्षी दल का नेता किसे समझा जाएगा? तो इसका आंसर है विधानसभा में। विधानसभा में जो है सरकार के विपक्षी दल का नेता। स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि विपक्षी दल का नेता कौन समझा जाएगा? विधानसभा में सरकार के विपक्षी दल का नेता। तो इसमें है कि जो सबसे बड़े दल का नेता जो होता है विपक्षी दल का, वही विधानसभा में सरकार के विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। इसमें है कि राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंध किसमें नियुक्त होगा? तो इसका आंसर है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में, धारा 15 की उपधारा 4 के तहत। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 44 की धारा 15 की उपधारा 4 के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त क्या करेगा? तो इसका आंसर है उसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह उसकी मुख्य राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी। मुख्य नहीं, राज्य सूचना आयुक्त। जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा उसकी जो सहायता है राज्य सूचना आयुक्तों का जो दल है वह करेगा हेल्प, और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। कौन? वो मुख्य सूचना आयुक्त। और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम, मतलब जो अधिनियम बना है आरटीआई 2005, ये एक्ट के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना, किसी के भी अधीन वह रहेगा अंडर में, और उसके मतलब किसी के भी अधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त कौन से क्षेत्र का ज्ञान रखेंगे? तो इसका आंसर है विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। ये बात धारा 15 की उपधारा 5 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त कौन सी अर्हताएं रखेंगे? तो इसका आंसर है धारा 15 की उपधारा 6 के तहत। पहला है संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, या फिर दूसरा है कोई अन्य लाभ का पद व धारण नहीं किया हुआ होना चाहिए, या फिर तीसरा है किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए, या फिर चौथा है कोई कारोबार नहीं करना चाहिए, और पांचवा है कोई वृत्ति नहीं करेगा, कोई भी पेशा वह नहीं अपनाएगा। चैप्टर 4 का जो ये धारा है धारा 15 की उपधारा 6 में बात बताई गई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। उसमें है कि राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसमें है धारा 15 की उपधारा 7 में कि मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार में अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट करें, और राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा। जो राज्य सूचना आयोग है वह राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, अनुमोदन से, उसके पूर्व अनुमोदन से मतलब अनुमति नहीं लेनी होगी, उसमें राज्य में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय ऑफिस जो है वह स्थापित कर सकेगा। ये बात धारा 15 की उपधारा 7 में दी गई है चैप्टर 4 के। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर कि कोर्ट की अधिकारिता का वर्जन। तो इसमें आंसर धारा 23 है चैप्टर 6 में कि कोर्ट की अधिकारिता का वर्जन धारा 23 के तहत होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कोई कोर्ट इस एक्ट के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में क्या कदम उठाएगा? तो
तो इसमें आंसर है धारा 23 के तहत। धारा 23 के तहत क्या होगा, कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को इस एक्ट के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। कौन सी बात ध्यान रखनी है अपन को इसमें कि कोई वाद, आवेदन या फिर अन्य कार्यवाही जो है वह ग्रहण नहीं करेगा धारा 23 के तहत, और ऐसे किसी आदेश का इस एक्ट के जो अधीन जो एक्ट बनाया गया है आरटीआई एक्ट 2005, इसके अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय, मतलब जो बात होनी चाहिए वो अपील के रूप में होनी चाहिए, उसके अलावा होगी तो किसी रूप में वो प्रश्नगत भी नहीं किया जाएगा। अब ये चैप्टर 6 का धारा थी, ये सेक्शन 23 जो थी चैप्टर 6 की धारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, लोक प्राधिकारी से क्या अभिप्रेत है? तो इसका आंसर है धारा 2 के खंड ज में, मतलब सेक्शन 2 के क्लोज एच में यह बात लोक प्राधिकारी को डिफाइन किया गया है कि जो है क में कि संविधान द्वारा या उसके अधीन, ख में है संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा, ग में है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा, घ में है समूची सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत है किसमें देखा, इसमें समुचित सरकार में जो है स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, तो इसमें कोई प्राधिकारी या निकाय स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत कौन इंक्लूड होंगे? पहला, कोई ऐसा निकाय जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, मतलब उसके जो आधिपत्य स्वामित्व में हो वह नियंत्रणाधीन, या उसके द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित होना चाहिए। दूसरा है कोई ऐसा और सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है। दूसरा इसमें बताया गया कोई गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित है। अब जो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, इसमें है कि पर व्यक्ति से कौन सा व्यक्ति अभिप्रेत है? तो इसका आंसर है धारा 2 के खंड ढ में, मतलब सेक्शन 2 के क्लोज एन में क्या है कि सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न, सूचना के लिए जो अनुरोध करता है उस नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, वह इसके अंतर्गत लोक प्राधिकारी भी इंक्लूड है। किसमें? इस पर व्यक्ति में लोक प्राधिकारी भी इसमें इंक्लूड है।